हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर विदुर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ आधुनिक भारत के इतिहास का अगला पार्ट लेकर। तो जिसमें हम पढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए सभी क्वेश्चंस जो हमारे सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं, जैसे अपकमिंग एग्ज़ाम्स लाइक एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपी पुलिस, यूपीएसआई एवं स्टेट लेवल के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं सभी के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज का सेशन। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय सेना का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना 1942 में मोहन सिंह के नेतृत्व में जापान द्वारा बंदी बनाए गए ब्रिटिश भारतीय सेना के युद्ध बंदियों द्वारा मलाया अभियान में सिंगापुर में की गई थी। हालांकि शीघ्र ही इसका पतन हो गया था और 1943 में दक्षिण पूर्व एशिया में सुभाष चंद्र बोस के आगमन के बाद उनके नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय सेना पुनर्जीवित हो गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, 1815 में आयोजित कलकत्ता की पहली आत्मीय सभा डैश के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक कौन थे आत्मीय सभा के? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय। ठीक है, आत्मीय सभा की शुरुआत राजा राम मोहन राय के द्वारा 1815 में कलकत्ता में की गई थी। इस सभा ने दार्शनिक विषयों पर विचार विमर्श और वाद विवाद सत्रों का आयोजन किया और स्वतंत्र एवं सामूहिक विचार एवं सामाजिक सुधार को प्रोत्साहन दिया। आत्मीय सभा की स्थापना को कोलकाता में आधुनिक युग की शुरुआत के रूप में भी माना जाता है। अगले क्वेश्चन है, वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी? तो इसका सही जवाब कौन सा है? ऑप्शन डी, मेयो। ये एक अफरीदी पठान कैदी शेर अली अफरीदी ने 8 फरवरी 1872 को अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में भारत के वायसराय, जो 1869 से 72 तक थे, लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी थी। कारावास के दौरान अपने साथ हुए भेदभाव का प्रतिशोध लेने के उद्देश्य से शेर अली अफरीदी ने उच्च रैंक वाले औपनिवेशिक अधिकारी की हत्या कर दी थी। अगला क्वेश्चन है, थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मैडम ब्लावत्स्की। ये थी थियोसोफिकल सोसाइटी की, ये फाउंडर थी। एक्चुअल में इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 17 नवंबर और 1875 को हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1905 में। 7 अगस्त 1905 को हुई थी इसकी शुरुआत स्वदेशी आंदोलन की। बंगाल के कलकत्ता टाउन हॉल में घोषित किया गया था जब लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय ने जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बंगाल में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की। स्वदेशी आंदोलन को एक विरोध आंदोलन के रूप में शुरू किया गया जिसने देश में बाइकॉट आंदोलन की भी शुरुआत की। अगला क्वेश्चन, सरोजनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, मोहम्मद अली जिन्ना को। मोहम्मद अली जिन्ना को सरोजनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूहों गरम दल और नरम दल में अच्छे संबंध किस समझौते में बने? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन टू, लखनऊ समझौता में। लखनऊ समझौते में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो दो समूह थे गरम दल और नरम दल, इसमें अच्छे संबंध बन गए थे। अगला क्वेश्चन है 63,
धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है। यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन कहा था महात्मा गांधी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था कि पृथ्वी प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, काकोरी षड्यंत्र के तहत काकोरी और लखनऊ के बीच ट्रेन डकैती कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1925। 9 अगस्त और 1925 को ये घटना घटी थी काकोरी षड्यंत्र की। इसमें कौन कौन थे? इसमें शामिल थे राम प्रसाद बिस्मिल्ला, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिरी, चंद्रशेखर आज़ाद और भी क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था इस घटना को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 65। देखिए ये क्वेश्चंस रिपीट हो गए हैं, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं इनको। ठीक है, इसका ऑप्शन था ये महात्मा गांधी और इसको डिस्कस कर चुके हैं हम 1925। चलिए अगले क्वेश्चन है 65। निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो किसको मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना क्या मानते थे? राजनीतिक गुरु मानते थे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक भी थे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन किस वर्ष में भारत आया था? तो ये कब आया था? ऑप्शन सी सही है इसका, 1928 में ये भारत आया था। अगला क्वेश्चन, 1880 के दशक के प्रारंभ में आर्य महिला समाज की स्थापना इनमें से किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा पंडित रमाबाई ने। कब की बात है ये? 1880 के दशक की बात है। तो आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? पंडित रमाबाई ने। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन उसके कहां के सत्र में हुआ था? तो इसका सही जवाब है सूरत, ऑप्शन 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था तब। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका तत्कालिक कारण क्या था? इसका ऑप्शन दूसरा सही है। नई एनफील्ड जो राइफल आई थी इसमें चर्बी वाले जो कारतूस थे, इसकी वजह से उसमें गोलियों का जो उपयोग किया जाता था चर्बी को मुंह से निकालना होता था, यही इसका तत्कालिक कारण था। अगला क्वेश्चन, इंकलाब जिंदाबाद इसका नारा किसने दिया था? तो इसका नारा किसने दिया था? ये दिया था भगत सिंह ने। ठीक है, भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। और ये कब दिया था इन्होंने नारा? ये नारा दिया था इन्होंने 1929 में। ठीक है, 1929 में दिया था जब इन्होंने जो दिल्ली स्थित केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के बाद में दिया था। इंकलाब जिंदाबाद ये उर्दू का एक वाक्यांश है जो लॉन्ग लिव द रेवोल्यूशंस का रूपांतरण है। आगे बढ़ते हैं, पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय के द्वारा। 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने भारत में पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश किया था। उन्होंने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा वर्नाकुलर एजुकेशन का समर्थन करने के निर्णय का विरोध किया और इस बात पर बल दिया कि भारत में फारसी और संस्कृत के स्थान पर अंग्रेजी में शिक्षा दी जानी चाहिए। उन्होंने वैज्ञानिक शिक्षा आरंभ करने का समर्थन किया और भारत में पश्चिमी शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए एक कड़ी मेहनत की। उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप 1817 में, तब की बात है 1817 की, 1817 में कलकत्ता के अंदर हिंदू कॉलेज, किसकी? हिंदू कॉलेज, इसकी स्थापना भी की गई। चलिए अगला क्वेश्चन, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सर विलियम जोन्स के द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की? तो इसका सही जवाब है वीडी सावरकर ने।
बीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन, 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा सही है, बीडी सावरकर ने की थी ये। अगला क्वेश्चन, शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यह किया था अरविंद घोष ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अग्रगामी संस्था थी? तो कौन सी थी? ये थी इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अग्रगामी संस्था थी। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन टू, केशव चंद्र सेन। ये 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन, भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे। अगला, निम्नलिखित में से कौन भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार में सक्रियता से नहीं जुड़े थे? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। बाकी ये सब जुड़े हुए थे, ज्योतिबा फुले, पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर या राजा राममोहन राय हो। अगला क्वेश्चन है, को मा गाता मारू क्या था? तो क्या था? ये था एक जहाज का नाम है ये एक जापानी जहाज था। ठीक है, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें पोत लिखा है, ये एक्चुअल में एक जापानी जहाज था ये। ठीक है, 1914 में आर्थिक प्रवासियों जो भारत में अपने जीवन स्तर से खुश नहीं थे, इनके साथ हांगकांग से वैनकूवर की यात्रा की थी। ठीक है, हालांकि अधिकांश यात्रियों को कनाडा में जहाज से उतारने की अनुमति नहीं दी गई और विवश होकर जहाज को वापस भारत लौटना पड़ा। अगला क्वेश्चन, दलित और पिछड़े वर्गों के सुधारक कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। दलित और पिछड़े वर्गों के सुधारक थे बी आर अंबेडकर। चलिए अगला क्वेश्चन, वुड का डिस्पैच किसके बारे में क्या था? वुड का डिस्पैच किसके बारे में था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शिक्षा। इस शिक्षा के बारे में था। अगला क्वेश्चन, खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किस वर्ष किया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 3 दिसंबर। ये था 1908 में। ठीक है, कब किया था? 1908 में किया था। खुदीराम बोस का जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1899 को बंगाल के मिदनापुर जिले में हबीबपुर गांव में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा, दादा भाई नौरोजी। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है इनको। ठीक है, 1845 से 1917 के दौरान ये एक महान नेता थे। यूनाइटेड किंगडम हाउस ऑफ कॉमन्स में 1892 और 95 के बीच एक लिबरल पार्टी के संसद सदस्य और ब्रिटिश सांसद होने वाले वे पहले भारतीय थे। 1886 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष भी चुना गया था और ओवरऑल इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार की थी। अगला क्वेश्चन है कि वेदों की ओर लौटो यह कथन किसने दिया था? तो यह दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। 1875 में इनके द्वारा बंबई में, अप्रैल 1875 में बंबई में आर्य समाज का भी गठन किया गया था, यह भी याद रखिए। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? तो यह दिया गया था लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय को। ठीक है, पंजाब केसरी या फिर पंजाब के शेर का खिताब। उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक को भी शुरू किया था। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने गए प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, आचार्य विनोबा भावे
इसका सही जवाब है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे आचार्य विनोबा भावे। चलिए अगला क्वेश्चन है, आईसीएस में चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका सही जवाब क्या होगा? पहले भारतीय कौन थे जो आईसीएस में चयनित हुए थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, 1870 के दशक में इन्होंने इस परीक्षा को पास किया था। इसके बाद में बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्रणी आत्मीय सभा की शुरुआत किसने की थी? तो आत्मीय सभा की शुरुआत किसने की थी ये पता है, 1815 में राजा राम मोहन राय ने की थी। चलिए ठीक है, किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 90, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन डैश में किया गया था? ये कब किया गया था? ये किया गया था 1936 में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? 1936 में। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। और स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी और 1863 को। मकर संक्रांति के त्योहार के दौरान कलकत्ता में हुआ था। बचपन का नाम तो पता ही है, नरेंद्र नाथ या नरेंद्र या नरेन भी बोल देते थे। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे और इन्होंने पश्चिमी दुनिया में वेदांत और योग के भारतीय दर्शन का प्रचार प्रसार किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री भी थे और ये उप प्रधानमंत्री के रूप में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल नए स्वतंत्र राष्ट्र के 562 रियासतों को मिलाकर एकजुट भारत बनाने के कार्य का इन्होंने प्रभार संभाला था। उनकी तुलना में इस संबंध में जर्मनी के ओटो वन बिस्मर्क से है इनकी तुलना, जिन्होंने 1860 के दशक में ऐसा ही महान कार्य किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, मराठी पाक्षिक समाचार पत्र बहिष्कृत भारत, इसकी किसने शुरू किया था? तो ये किसने शुरू किया था? B.R. अम्बेडकर ने। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने शुरू किया था। किसकी बात कर रहे हैं हम? बहिष्कृत भारत की। तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 2 अप्रैल 1927 को मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत प्रकाशित किया था। अगला क्वेश्चन, 1821 में बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र संवाद कौमुदी निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? ये किसने शुरू किया था संवाद कौमुदी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, इन्होंने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा राव फुले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 24 सितंबर को। और 1873 को पूरे भारत में ज्योतिबा राव फुले द्वारा स्थापित सामाजिक सुधार संस्था है। इसका उद्देश्य समाज के कम विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग को शोषण और उत्पीड़न से मुक्ति दिलाना था। यह मानव कल्याण, प्रसन्नता, एकता, समानता और सरल धार्मिक सिद्धांतों और अनुष्ठानों के आदर्शों के साथ स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, A.O. ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम 1885 में, ये कब की बात है? 1885 में इसकी स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थे। उन्होंने अपने पहले 22 वर्षों के कार्यकाल में कांग्रेस के महासचिव के रूप में सेवा की थी। अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला की रचना किसके द्वारा की गई? तो इसका सही जवाब होगा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, 1905 की बात है, 1905 की, तब ये लिखा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज का गठन किया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, 1873।
24, इसकी जो एग्जैक्ट डेट है 24 सितंबर और 1873 को सत्यशोधक समाज का गठन किया था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को काला पानी के नाम से जाना जाता था। कब? स्वतंत्रता से पहले। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बायकॉट का नारा दिया गया था? तो इसका सही जवाब है मद्रास अधिवेशन 1927 की बात है, तब साइमन कमीशन के बायकॉट का नारा दिया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। इनमें से कौन सा युग्म सही है? तो सही पूछ रहा है, सही नहीं है ना, सही नहीं है ये बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ये सही नहीं है। च्वार विद्रोह आधुनिक पश्चिम बंगाल में बांकुरा या मिदनापुर जिलों में 1798 या 99 में हुआ था। ठीक है, ये डेट दी हुई है। वहां के जो विस्थापित जमींदार थे दुर्जन सिंह ने अपने 1500 अनुयायियों के साथ विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्होंने 30 गांवों पर, कहाँ गया क्वेश्चन, खो गया, चलिए, 30 गांवों पर अपना शासन स्थापित किया था और ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता को चुनौती दी थी। बाकी ये सभी सही हैं। मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1899 में। वेल्लोर विद्रोह 1806 में। संथाल विद्रोह 1855 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व सीताराम काजू के हाथों में था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा, रंपा आंदोलन। रंपा आंदोलन ये हुआ कब था? ये हुआ था 1879 में आंध्र प्रदेश में। और कहाँ हुआ था ये? आंध्र प्रदेश में हुआ था। आंध्र प्रदेश में यह विद्रोह अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में 1879 से लेकर के 1920-22 तक छिटपुट ढंग से चलता रहा था। आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों में रंपा आदिवासियों ने अंग्रेज सरकार समर्थित मनसबदारों के खिलाफ यह विद्रोह किया था। इस विद्रोह का मुख्य कारण मनसबदारों की मनमानी, उनका भ्रष्टाचार और समाज में जंगल राज का व्याप्त होना था। सेना की मदद से ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने 1880 में इस विद्रोह को दबा दिया था। अगला क्वेश्चन, ईपी रामास्वामी नायकर का संबंध किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आत्मसम्मान आंदोलन। ईपी रामास्वामी नायकर, जिन्हें पेरियार या तमिल में अर्थ सम्मानित व्यक्ति के नाम से भी जाना जाता है, 20वीं सदी के तमिलनाडु के एक प्रमुख राजनेता थे। इन्होंने जस्टिस पार्टी का गठन किया, जिसका सिद्धांत रूढ़िवादी हिंदुत्व का विरोधी था। हिंदी के अनिवार्य शिक्षण का भी उन्होंने घोर विरोध किया। भारतीय तथा विशेषकर दक्षिण भारतीय समाज के शोषित वर्ग के लोगों की स्थिति में सुधारने में इनका नाम शीर्षस्थ है। अगला क्वेश्चन, राजा भारमल को हटाने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कच्छ विद्रोह। कच्छ के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ 1819 में विद्रोह कर दिया, जब अंग्रेजों ने कच्छ के राजा महाराव भारमल द्वितीय को गद्दी से उतार दिया और उनके शिशु पुत्र को सिंहासन पर बैठाया। जनता हिंसक हो गई और अंग्रेजों को समझौता करने का विकल्प चुनना पड़ा। कच्छ विद्रोह को ब्रिटिश राज के खिलाफ पहला विद्रोह माना जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम क्या था? मूल नाम इनका मूल शंकर था। इनका जन्म 12 फरवरी 1824 को हुआ था, याद रखिए। स्वदेशी आंदोलन भारत में आरंभ हुआ था, कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है बंगाल विभाजन के समय स्वदेशी आंदोलन भारत में
शुरू हुआ था। 1876 में कलकत्ता में डैश द्वारा, किसके द्वारा ये हुआ था? आनंद मोहन बोस के द्वारा, आनंद मोहन बोस के द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? ये 1876 में। अगला क्वेश्चन, 1857 में भारतीय विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह की उपलब्धियों की पहचान के लिए वीर कुंवर सिंह जयंती डैश में मनाई जाती है। तो ये कहाँ मनाई जाती है? ये बिहार में मनाई जाती है, वीर कुंवर सिंह की जयंती। ठीक है, कब मनाई जाती है? बिहार में। चलिए अगला क्वेश्चन, 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार के अलग होने के उपलक्ष्य में दिनांक डैश को संपूर्ण राज्य में बिहार दिवस मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 22 मार्च को। इसी दिन, ठीक है, 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार डे। हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, जो बिहार राज्य के गठन का प्रतीक है। इसी दिन वर्ष 1912 में अंग्रेजों ने बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार राज्य को